Okay, so what I am going to do, I am going to directly take an example and I am going to show you कि अगर आपके पास ये given set of points है then how. so देखो, पहली बात तो ये अगर point है तो you want to have a fit a straight line into each point. so अगर आप इस point को draw करो, let me draw that point. so अगर आप इसको draw करोगे ना तो you will see कि इसमें straight line fit नहीं किया जा सकता है. सॉरी, मतलब स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता. मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और इससे सारा पॉइंट पास कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट. सो 60, लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट पॉइंट आपका कोई पी है एंड दिस 60 इज हियर एंड मे बी 10 वुड बी समवेयर हियर. लेट्स एज्यूम कि ये पॉइंट आपका पी क्यू एंड 20 इज समवेयर हियर. So this is your point R, right. so अब देखो, सबसे पहली बात तो कि आप इसमें स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हो जो कि ये सारे पॉइंट से पास करे, नहीं फिट कर सकते हो. स्ट्रेट लाइन कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो इस सारे पॉइंट से पास करे. सो मे बी यू वांट टू फिट अ स्ट्रेट लाइन टू these points, best fit. I want to have the best fit. so maybe आप ये भी straight line बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि ये. so best fit कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे पता करोगे कि ये लाइन जो है बेस्ट फिट है. सो बेसिकली लेट्स एज्यूम करो कि आपने कोई भी रैंडम, मान लो मैंने ये लाइन ले लिया, राइट. सो अगर ये लाइन लोगे, राइट, तो अगर ये लाइन लोगे तो इफ़ यू इस पॉइंट का और इस लाइन से दूरी देखो, उसके बाद से इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी देखो, इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी देखो, राइट. सो दिस डिफरेंस इज टू मच, राइट. सो मे बी वी कैन डू समथिंग बेटर देन दिस. सो मे बी आई कैन टेक दिस लाइन, राइट. सो दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो. तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से अभी भी दूर है. मे बी आई कैन डू समथिंग मोर बेटर, राइट. सो मे बी आई कैन टेक अ लाइन मे बी लाइक दिस, राइट. सो ओवरऑल अब देखो ये पॉइंट, ये जो एरर है, जो डिफरेंस है पॉइंट से दूरी, वो कम हो गया, राइट. सो व्हाट ओवरऑल व्हाट आई वांट टू है, what do I mean by this fitting a best line into the point कि मैं ये एरर को रिड्यूस करना चाहता हूँ. सो आई वांट टू हैव मिनिमाइज दिस एरर, राइट. सो फर्स्ट केस में ये एरर जो ओवरऑल आ रहा था वो ज़्यादा था, राइट. सो ओवरऑल मैं एरर नहीं, एरर का जो स्क्वायर है उसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ओवरऑल की मैं उस एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना चाहता हूँ ताकि निगेटिव पॉजिटिव होने से, एरर के निगेटिव पॉजिटिव होने से मुझे कोई भी डिफरेंस कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है. तो कैसे तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मे बी दिस लाइन इज़ अ बेस्ट फिट. सो इस लाइन को अब डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी लाइन को अगर डिस्क्राइब करना है, so you want to have the value of the slope of this line. इस लाइन का स्लोप क्या होगा और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा. These are the 2 points. If you get to know about these 2 points of a line, then you know the line, right. So let me call those 2 things as a parameter. We can call those, right. So maybe I don't know, maybe we have a line that is y is equals to cx plus d, that is the best fit for this given data set, right. So अभी देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, that is good, but I don't know what will be the slope of that line. I don't know what will be the intercept of that line, right. So but I want to find these 2, right. और इस सो यूजिंग दीज 2 पैरामीटर हम लोग कोई भी लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन दिस 2D प्लेन, राइट. बट
कौन सा ऐसा वैल्यू होगा ऑफ सी एंड डी दैट विल गिव मी अ मिनिमम एरर, दैट आई वांट टू फाइंड, right? So overall point is that I want to find this C and D such a way that I should get the minimum error, right? So अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सो लेट्स एज्यूम कि ये सारे पॉइंट्स जो है अगर इससे पास कर रहे हैं देन दीज पॉइंट्स शुड सेटिस्फाई दीज इक्वेशन. सो दीज पॉइंट, ये से जितने भी सारे पॉइंट है, राइट? तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लूँ तो 6 इज इक्वल्स टू सी टाइम्स 0 प्लस डी, राइट? तो दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 इज इक्वल्स टू सी टाइम्स 1 प्लस डी. थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू सी टाइम्स 2 प्लस डी, राइट? So we have given these three system of equation and we know कि इनका solution नहीं है, right? Because obviously these all three are not on the same line, right? तो अगर मैं इसी चीज़ को in terms of matrix में बात करूँ, so maybe इसको आप इधर लेफ्ट हैंड सोचो, इसको राइट हैंड सोचो, राइट? सो अगर मैं इस चीज़ को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखूँ, सो हाउ वी कैन राइट? कॉफिशिएंट्स को लिखो, क्या है? 0 1 2, राइट? दीज कॉफिशिएंट्स. और डी के कॉफिशिएंट क्या है? 1 1 1. एंड वी हैव दिस सी एंड डी अननोन एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारा? वेक्टर 6 0 0, राइट? सो वी कैन थिंक दिस एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. एंड वी ऑल्सो नो कि इसका सॉल्यूशन नहीं है. दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ linear equations are not solvable. Why? Obviously ये इस लाइन से ये सारे पॉइंट एक ही लाइन से पास नहीं करेंगे. किसी भी हालत में सारे पॉइंट ये एक लाइन से पास नहीं कर सकते हैं, राइट? सो वी डू नॉट हैव द सॉल्यूशन इन दिस केस. वी डू नॉट हैव solution, right? So what best we can do to get the solution? So अब in terms of in terms of space, subspaces सोचो आप, right? So instead of solving these x is equals to b, we can have a best solution, or you can say you can have a approx solution for this equation, that is ax is equals to ax hat is equals to p, and p is nothing but the projection of this vector b into the subspace into the column space of this, right? So this we cannot solve, right? Ax is equals to b. But what we can solve? This ax is equals to b we cannot solve, right? But हम लोग ये तो solve कर सकते हैं ना. ax hat is equals to b a transpose, right? ये आपको पीछे लेक्चर से याद आ रहा होगा. ये क्या है? नॉर्मल इक्वेशन है, राइट? इसी को अगर मुझे यहाँ से अगर x hat फाइंड करना हो तो दैट विल बी so that will be a transpose a, sorry, that will be a transpose a inverse a transpose b, right? अगर x hat डायरेक्ट मुझे फाइंड करना है, right? So instead of solving this we can solve for this, right? That is a transpose a, और ये तो मैंने लिख ही दिया, और अगर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a x hat is equals to p,
right? And this P is in the column space of this matrix A, right? Or P is the projection of B, right? So अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे आप, राइट? सो दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर दिस C hat D hat, right? Because this is not solvable, right? So how we can solve this one? So अगर मुझे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, to solve this one I need to have this one and this one, right? B भी given है, A transpose I can find, and this multiplication I can find, and this multiplication I can find, right? So let's first find this A transpose B. So A transpose B, A transpose is 0 1 2 and 1 1 1, B is 6 0 0, right? And once you do that you will get 0 and here 6. ये हो गया आपका A ट्रांसपोज B. नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड दिस A ट्रांसपोज A, और कैसे इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने लास्ट के बहुत सारे वीडियोस में, मतलब लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने इसको भी दिखाया है कि कैसे आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, right? You can think this as a one matrix, right? You can think this as a B and this is a something X and this as a vector, right? So जैसे कि आप एलिमिनेशन प्रोसीड करते हो ऑगुमेंट करके, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? और या नहीं तो अगर आपको इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, सो यू नो दिस इक्वेशन, राइट? फॉर बेस्ट सॉल्यूशन दैट इज X hat इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A का होल इनवर्स टाइम्स A ट्रांसपोज B. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो, देन यू विल हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस होल मैट्रिक्स, राइट? देन you have to find this, then after that इसका मल्टीप्लिकेशन लो, then you will get this X hat, right? तो जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? अगर मुझे A ट्रांसपोज A फाइंड करना है, सो दैट विल बी 0 1 2 1 1 1 and A is 0 1 2 1 1 1. So once you do that multiplication, what you will get is 5 and यहाँ 3 मिल जाएगा आपको, and that will give you also 3 and यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा, राइट? सो अब देखो, अगर आपको ओवरऑल यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में बात करो, सो यू हैव दिस 5 3 3 3 टाइम्स दिस X hat is equal to A ट्रांसपोज भी कितना है 0 6 0 6. नाउ कैन यू डू, इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो. क्या करोगे आप, सिंपली ऑर्गुमेंट कर दो 5 3 3 3 ऑर्गुमेंटेड विद दिस 0 6, एलिमिनेशन कैरी आउट करो, सो 5 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0, राइट? और ऑपरेशन क्या आपने अप्लाई किया है, R2 माइनस ये आपका पिवट है, राइट? 3 डिवाइडेड बाई 5 R1 दैट विल गो टू R2, राइट? सो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, सो 15 माइनस 9 दैट इज 6 divided by 5, right? So here you will get 6 divided by 5, right? और यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में यहाँ कितना हो जाएगा 6 और ये 0 के साथ तो यहाँ 6 ही ओवरऑल आप मिलेगा, राइट? तो यहाँ से आप देखो, आप अगर आप सॉल्व करोगे तो बैक सब्स्टिट्यूशन करो, तो यहाँ से आपको D हैट कितना मिल जाएगा 5, राइट? और यहाँ से फिर आप जब बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे D हैट आपको मिल गया 5, सो C हैट कितना मिल जाएगा, C हैट विल बी -3, राइट? सो ओवरऑल आपको X हैट कितना मिल गया
एक्स हैट वेक्टर जो है वो -3 5, राइट। सो अगर तो आपको ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ से आपको सी मिल गया, डी मिल गया, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट यू यहाँ अब ओवरऑल आप क्या देखोगे, ये y इज इक्वल्स टू सी हैट एक्स प्लस डी। और एक चीज़, ये x और ये x कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैंने यहाँ भी x लिया, यहाँ भी x है, बट ये डिफरेंट है। एंड यू नो कि ये स्ट्रेट लाइन का x है और ये मैट्रिक्स जो मैंने सॉल्व किया उसका x है, राइट। सो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, सी हैट कितना आया -3 टाइम्स x प्लस डी कितना आया 5, राइट। सो y इज इक्वल्स टू दिस. So this is the line that is going to fit into this data, right, and that will be the best fit, right. So अगर इस लाइन को ड्रॉ करो तो अगर x को 0 लोगे तो y 5 आएगा, x को 0 लोगे तो y 5 आएगा, दैट विल बी हियर। और अगर y को 0 लेंगे तो x जो है वो आ जाएगा आपका -5/3। सो 5/3 मतलब 1 से ज़्यादा थोड़ा और 2 से कम, तो समवेयर इट विल बी हियर, राइट। एंड वी कैन, so you have got this line and these errors will be minimum for this line, right. So ओवरऑल आप देखो आपने क्या किया कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स थे, राइट, एंड आपने कोई भी एज्यूम किया कि कोई लाइन जो है इन पॉइंट्स को फिट कर रहा है, राइट, ऑल्दो दीज लाइन्स आर नॉट फिटिंग दिस पॉइंट। सो इन टर्म्स ऑफ सेम इक्वेशंस को अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखे तो दैट विल गिव यू Ax इज इक्वल टू बी, एंड यू नो कि दिस इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, right. So you will not have this any x that is going to satisfy this b, right. So अब मैंने क्या किया, अब इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स सोचो आप, राइट। आपके पास एक कॉलम स्पेस होगा, मे बी यू विल हैव सम काइंड ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, right, and b is not in the column space, so maybe b will be out of this space, maybe b will be somewhere here, right. So what I have done, instead of solving this b, I have taken a projection of this b into the column space of this matrix A, and this projection let's call this small p, right. So instead of solving this for small p, so this is your, so instead of solving this b, इस राइट हैंड साइड b के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर दिस p, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस b, एंड दैट इज नियर टू दिस b, sorry, that is the projection of this b, this p is the projection of this b and near to this point b, right, because ये नियर क्यों बोल रहे हैं, और दूसरा कोई भी पॉइंट आप लेकर के देखो, दैट इज नॉट द प्रोजेक्शन, that will be far from this b, right. So the best, or that point that is near to this b is this point p that we have taken as a projection, right. So instead of solving this for b, now we can solve for this p. Why? Because this p is in the column space of this matrix A, right. So that is going to give me a approx solution for this Ax is equals to b, and once I have the approx solution, then I will have a line, or I can say now the best fit line for this given set of data, right. So I think you got the idea, right. So that is the one example, that is the one kind of application I wanted to show
u, right? So yeah, that is all in this. We will move to next chapter, right? Because these chapters are not in the syllabus, but anyhow I am going through that so that कि आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम ना हो. ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग में आप इनको ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है? तो या so that is what we wanted to go through. I wanted to just show you one example in this case, right? So in next video we are going to look at this orthonormal basis, right? Okay, thank you.